हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि यूपी पुलिस के आने वाले एग्ज़ाम और आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप देखते ही इसको कर सकते हैं कि नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं होती है, उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल नहीं होती है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है आपका झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या होती है? रांची होती है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पर है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और चौथे नंबर का राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे अधिक बाउंड्री को शेयर करता है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल आप यहाँ से काउंट करते चलिए कितने राज्यों का बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इतने राज्यों का बॉर्डर शेयर करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि नेपाल के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन से रिलेट करके सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो है सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक। आप ध्यान से देखिए, सैडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि यूरोपीय देश जो पोलैंड है उसके समान भारत का कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मतलब मध्य प्रदेश कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। झारखंड से मध्य प्रदेश कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। किस किस से मध्य प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है? तो राजस्थान से भी करता है, गुजरात से भी करता है और महाराष्ट्र से भी करता है। और इस साइड अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, यानी पानी से नहीं घिरा हुआ, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आप पहचान में आ जाएगा। गुजरात पानी के पास है, आंध्र प्रदेश पानी के पास है, पश्चिम बंगाल पानी के किनारे है, वो भी पानी के पास। तो ये तीनों पानी के एक साइड से पानी है। बट बिहार जो है कहीं भी पानी से नहीं है, लैंड लॉक्ड है। तो इसलिए स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक स्टेट कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली मतलब भारत का सबसे छोटा राज्य के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पर इसमें से कौन सा सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये टॉप मतलब टॉप 4 में जो आपका राजस्थान पहले नंबर पर है। ठीक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये चारों जो हैं बड़े राज्यों में आते हैं। तो छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है वो आपका कैसा है? छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत का नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में आपका ये है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है किससे मिलती नहीं है, शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र से शेयर करती है, बिहार के साथ नहीं करती है। आंसर मिल गया, बिहार के साथ। उड़ीसा के साथ शेयर करती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी शेयर करती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ सीमा अब उभयनिष्ठ नहीं करती है, यानी शेयरिंग नहीं करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार को कभी किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो देखिए, बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है आपका नेपाल हो जाएगा, उत्तराखंड से भी लगता है नेपाल हो जाएगा,
ठीक है। छत्तीसगढ़ से कोई नहीं लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप भारत का मैप याद कर लीजिए, उसमें छत्तीसगढ़ का लोकेशन देखिए तो वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ बीच में है तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे शेयर कर सकती है? और मेघालय जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है? तो इसका भी मैंने लिखवा रखा है पहले। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जो जिले हैं वो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से शामिल है? तो उत्तर प्रदेश का भाग एनसीआर में आता है, हरियाणा का भाग एनसीआर में आता है, राजस्थान का भाग एनसीआर में आता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का भाग, क्योंकि पंजाब थोड़ा ऊपर है, दिल्ली से दूर है, ठीक है। तो पंजाब का भाग एनसीआर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, यानी सबसे दक्षिण में स्थित है, और ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, और यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ की कैपिटल है? तो ये केरला की कैपिटल है। तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस है, पोनमुडी। नेक्स्ट है, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, यानी ड्राई वाला, तो वो हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, चैल हिल स्टेशन कहाँ अवस्थित है? चैल हिल स्टेशन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश के 2 क्वेश्चन हो गए। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, और चैल हिल स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश से में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए आप लोग। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? गुजरात का है। और आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो उसमें रईस मूवी में बोलता भी है ना कि उसकी टीचर बताती है कि गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ा है। तो समुद्री तट सबसे बड़ा गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट की अगर हम बात करें तो ये दमन से गोवा तक है। कोंकण तट दमन से गोवा, ठीक है। भारत के किस राज्य के पास सबसे छोटी समुद्री तट है? देखिए, अभी बताया था मैंने, इसका आंसर गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है, नहीं वर्ड जैसे ही पेपर में है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा है, ठीक है, नदी के किनारे ना, यमुना। कानपुर भी है, भागलपुर भी है, भोपाल नहीं है। भोपाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा से आप लॉन्चिंग करते हैं क्या? इसरो इस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, आदित्य L1 हुआ, और आने वाले समय में व्योम मित्र भी जाने वाली है अंतरिक्ष में। तो श्रीहरिकोटा जो है वो लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश में पहली बार निम्न राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो राज्य तितली के रूप में घोषित किया है किसने? तो वो हमारा है स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो एक तितली है विशेष प्रकार की, उसको राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। फिर ध्यान दीजिएगा, बरकुला, चौराबारा, चावक्कड़ और नतीका किस राज्य का समुद्र तट है? ये सारा समुद्र तट का नाम दिया हुआ है, तो ये किस राज्य का है? तो ये हमारा केरल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला, ये मेरे प्रीवियस वीडियो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम से रिलेट करके है। देखिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आरओ और यूपी पुलिस या जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है उसमें ये पूछ सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद से मैच कर दीजिए, ठीक। देखिए, पहला ऑप्शन मैच कर गया 4 से, तो बस एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। और काली मिट्टी के बर्तन, अगर एग्जाम में निज़ामाबाद की जगह आजमगढ़ रहता तो आजमगढ़ भी हो जाता। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे होते हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपके होते हैं खुर्जा में, ठीक है। खुर्जा जो है वो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है।
पीतल, पीतल का जो शिल्प कृति होता है वो कहाँ पर है, तो वो मुरादाबाद में है। और शीश शिल्प कृति, शीश का मतलब शीशा से है, कांच का मैंने बताया था फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ बनती है ना फिरोजाबाद में, तो शीश भी जो है वो फिरोजाबाद में होगा। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। 27 का देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर का विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो वाराणसी। आप लोग को पता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन भी जो वाराणसी है, जो काशी है, वो मतलब रहेगा ऐसे ही। तो ये सबसे पुराना शहर है काशी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत सही मानी जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, तो जो सॉइल का सबसे अपर लेयर होता है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है, देखिए फिर अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो सरसों जो है वो खरीफ नहीं है, सरसों जो है वो रबी की फसल है। सरसों को आप ऐसे जनरली याद कीजिए कि सरसों की खेती गेहूं के साथ की जाती है, और गेहूं का यही मौसम है जो अभी चल रहा है करंट में। तो ये कौन सी खेती का मौसम चल रहा है, रबी। ठीक, तो रबी क्रॉप है कौन कौन सा, गेहूं और सरसों, और बाकी तीनों खरीफ है। खरीफ में क्या क्या है, कपास, मूंगफली, मक्का, चावल, धान, यानी कि ये सब खरीफ फसल में आते हैं। समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, सोचिए दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है कहाँ का, मलिहाबाद का, मलिहाबाद। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किस चीज़ के लिए, अभी मैंने बताया था कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है, तो गोल्डन राइस जो है बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा इसका। तो गोल्डन राइस जो है सबसे अच्छा यहाँ पर मिलता है आपको विटामिन ए, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है गोल्डन राइस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन ए किस किस खाने से मिलता है, तो कैरेट हो गया। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप 2 और एग्जाम्पल बताइए जिसको खाने से विटामिन ए हमको मिलता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।